फ्रेंड्स, अभी हम एक एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमारे पास प्रोविजन, बैड डेट्स और डिस्काउंट भी होगा। ठीक है, देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक है, एडवर्टाइजिंग है, वेजेस, फैक्ट्री रेंट, कैरेज इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड, सैलरीज, ये सारी चीज़ें पता है आपको। कैपिटल दिया हुआ है, इस साइड से बैड डेट रिजर्व दिया हुआ है, एक ओल्ड प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं वो भी दिया हुआ है आपके पास। बिल्स पेबल है, कैश है, रिटर्न आउटवर्ड है। ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड आपका परचेजेज में से माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर्स है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन। डेप्रिसिएशन दे रहा है प्लांट एंड पे और फर्नीचर पे दे रहा है 15%। ठीक है, वो पता है आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, उसके बाद वो वहाँ पे माइनस हो जाएगा एसेट्स में जाके। उसके बाद बैड डेट्स है 1000। ठीक है, बैड डेट्स 1000 आपका रिटर्न ऑफ दिया हुआ एडिशन में, और प्रोविजन कर रहा है 5%, और डिस्काउंट भी दे रहा है 2%। ठीक है, तो सारा कुछ है इस क्वेश्चन में आपको पास। तो देखिए, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक है और परचेजेस रिटर्न दिया हुआ है, वो माइनस करके आ गया। वेजेस हैं, ठीक है, वेजेस में आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था इसलिए वो ऐड हो गया, तो 2000 बन गया। फैक्ट्री रेंट था, कैरेज इनवर्ड था, ये आपके पास चीज़ें आ गई। और उसके बाद आपका सेल्स है और रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है और क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, ये आपको सारा पता है। ये सिर्फ क्वेश्चन का वीडियो बनाने के लिए मेरा मेन मकसद था कि आपको प्रोविजन फॉर बैड डेट्स अच्छी तरीके से बताया जाए। ठीक है, इसमें सारा कुछ है क्वेश्चन में। और उसके बाद है आपका एडवर्टाइजिंग, सेल्स है, सेल्स में आउटस्टैंडिंग था सैलरी, जिसको ड्यू भी बोलते हैं। ठीक है, ऑफिस रेंट, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में से लेस प्रीपेड, और डेप्रिसिएशन था प्लांट और फर्नीचर के ऊपर। ठीक है, नहीं, डेप्रिसिएशन था प्लांट एंड मशीन फर्नीचर के ऊपर। प्लांट के ऊपर 10% था और फर्नीचर के ऊपर 15% था, वो आपने निकाल लिया। और उसके बाद है आपका बैड डेट्स। ठीक है, देखिए ज़रा बैड डेट्स, एक तो आपका ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, ये बैड डेट्स आपका ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ, रिटर्न ऑफ दिया हुआ एक। ठीक है, रिटर्न ऑफ 1000 दिया हुआ है आपके पास, तो वो आपने लिख लिया 1000। ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन। ठीक है जी, ऐड करेंगे न्यू प्रोविजन। तो न्यू प्रोविजन था आपका, डेटर्स था आपके पास 9000। 9000 के ऊपर आपने क्या करना है, पहले आपने 1000 माइनस करना है। इसका मैं आपको वर्किंग नोट बता देता हूँ। ठीक है जी, वर्किंग नोट देखिए, सन्डे डेटर्स आपके पास 9000, 1000 बैड डेट्स जो रिटर्न ऑफ है वो माइनस किया। हाँ, अगर ये आपका ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स होता तो उसको हम यहाँ पे कुछ नहीं करते। ठीक है, ये आपका बैड डेट्स दिया हुआ है एडिशनल में, इसलिए ये माइनस होगा। फिर उसके ऊपर आपने निकाला 5% प्रोविजन। ठीक है जी, 5% प्रोविजन, तो 5% प्रोविजन आपका निकलेगा 8000 के ऊपर 5%, 400 रुपया। फिर 400 भी माइनस किया आपने, फिर आपका बना 7600, और उसके ऊपर आपने 2% निकालना है, तो वो बना 152। ठीक है, अब आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन सा लिखोगे, एक तो 1000 लिखोगे, एक 400 लिखोगे, एक 152 लिखोगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये आएगा। देखिए ज़रा, 400 लिखा, ऐड किया। ठीक है जी, और उसमें पहले आपके पास ओल्ड प्रोविजन था तो वो माइनस कर लेंगे आप। ठीक, और फिर आपने जो डिस्काउंट था वो 152 ऐड कर लिया। ठीक है, देखो आपके पास न्यू प्रोविजन सॉरी बैड डेट रिटर्न ऑफ है 1000, फिर आपने कैलकुलेशन किया, उधर से न्यू प्रोविजन आया 400, 1400। ओल्ड प्रोविजन आपके पास ट्रायल बैलेंस में गिवन है 500, वो माइनस किया तो 900, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट जो निकाला है वो आपने 152 निकाला है, वो आपका यहाँ आ गया। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक, और दूसरी साइड से बाय ग्रॉस प्रॉफिट जो उधर से आया था ट्रेडिंग में,
वो यहाँ पे आ गया था। बाय डिस्काउंट आ गया आपके पास, गिवन था क्रेडिट वाला, और टोटल किया आपका और माइनस किया आपका नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं, दोबारा से स्क्रीनशॉट लेके आप क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, रिजर्व दिया हुआ था ओल्ड वाला 500। ठीक है बच्चों, और क्लोजिंग स्टॉक था आपका 4200, सैलरीज आउटस्टैंडिंग 300, वेजेस 500 आउटस्टैंडिंग दिया हुआ था, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस होता है आपका। ठीक है, और फिर ये आपकी आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसमें भी क्वेश्चन का कुछ पार्ट है, तो ये आपका आ गया। ठीक है, फिर उसका आपने बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट में आपके पास कैपिटल था, कैपिटल में ऐड किया नेट प्रॉफिट, लेस ड्राइंग्स किया, और क्रेडिटर्स गिवन था, प्लांट में डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, और फर्नीचर में डेप्रिसिएशन माइनस हुआ, बिल रिसीवेबल में कुछ नहीं है, और बिल्स पेबल था दूसरी साइड से, सैलरीज आउटस्टैंडिंग और वेजेस आउटस्टैंडिंग यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग, और डेटर्स दिया हुआ है जो आपने कैलकुलेशन से लिया अभी। ये देखिए ज़रा, या आप अंदर भी लिख सकते हैं विदाउट वर्किंग नोट भी। ठीक है, सन्डे डेटर्स आपके पास गिवन थे 9000, लेस बैड डेट्स, लेस प्रोविजन, और लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, वो भी माइनस करना होता है इसमें। तो क्लोजिंग डेटर्स आपके आगे 7448, तो ये आगे 7448 कैश था, प्रीपेड इंश्योरेंस था, और क्लोजिंग स्टॉक था। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका क्वेश्चन, और इसकी बैलेंस शीट आपकी आपस में टैली करनी चाहिए।